गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1936 में लिखा गया एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसके सारांश की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद का गोदान भारतीय ग्रामीण समाज और शहरी जीवन की विसंगतियों को दर्शाने वाला महान उपन्यास है। यह भारतीय समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करता है। प्रमुख पात्र इसमें क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। होरी उपन्यास का मुख्य पात्र एक गरीब किसान जो जीवन भर गाय खरीदने और गोदान करने की लालसा में संघर्ष करता रहता है। धनिया होरी की पत्नी जो संघर्षशील और सशक्त महिला का प्रतीक है। तीसरा गोबर होरी का बेटा जो परंपरागत जीवन को छोड़कर नए परिवेश की ओर बढ़ता है। झुनिया गोबर की प्रेमिका जो सामाजिक मान्यताओं का सामना करती है। कहानी का सारांश क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। होरी एक ईमानदार और परिश्रमी किसान है जिसकी पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी और सामाजिक कुप्रथाओं के जाल में उलझी रहती है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है वह एक गाय खरीद सके और अंत में गोदान कर सके। गाय का दान। हालांकि गरीबी और कर्ज के कारण वह अपनी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाता। सामाजिक शोषण, जमींदारों की लालच, महाजनों का अत्याचार और पंडितों की पाखंड से होरी का परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। गोबर अपने पिता की सोच और परंपराओं से अलग होकर शहर चला जाता है। वहां वह मजदूरी करता है। वह अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन सामाजिक समस्याओं के कारण अपने माता पिता के जीवन को सुखमय नहीं बना पाता। गोदान के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जो मुख्य संदेश देना चाहते हैं वो ये है, गोदान भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति, शोषण और आर्थिक विषमताओं का सजीव वर्णन है। उपन्यास यह दर्शाता है कि कैसे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कुप्रथाएं गरीबों का शोषण करती हैं। उपसंहार में देखिए क्या है। होरी की मृत्यु के समय वह गोदान करने की अपनी अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर पाता। उसकी पत्नी धनिया जो संघर्ष और साहस का प्रतीक है, अपने पति की यह इच्छा पूरी करती है। यह उपन्यास प्रेमचंद की महान रचनाओं में से एक है और भारतीय साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। गोदान यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में जिसका भी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है उसके लिए पूरा गोदान पढ़ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मैं सारांश के माध्यम से आपके अंदर लालसा जगे, पढ़ने की इच्छा जगे, इसलिए मैं ये उपन्यास को सारांश के माध्यम से आपके सामने व्यक्त किया हूँ। मुझे उम्मीद है इसको सुनने के बाद आपके अंदर एक लालसा जगेगी
और आप अवश्य ही गोदान पढ़ने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ही पढ़ें। हर भारतीय नवयुवक या उत्तर भारत के नवयुवक या जो हिंदी जानता है उसको प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास, जिसको महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा प्राप्त है, उसको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।